हेलो बच्चों, let's read this question and the question says match each description on the left with the correct biomes on the right. Okay, so इस क्वेश्चन में जो है हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए, कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं और इस साइड में हमें जो है वो बायोम्स दिए हैं। हमें लेफ्ट साइड के जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको राइट साइड के बायोम्स से जो है वो करेक्टली मैच करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा टाइप्स ऑफ बायोम्स। Key concept of this question would be types of biomes। क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। अभी यहाँ पे जो हमें बायोम है, बायोम क्या होता है? बायोम जो है ये कम्युनिटी होती है प्लांट्स या एनिमल की जो कि नेचुरली उस एरिया में पाए जाते हैं और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कई हद तक सेम होते हैं। सो ऐसे ऐसा एरिया, फिर ऐसा प्लेस, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल जो है वो नेचुरली ग्रो होते हैं, नेचुरली वहीं पे पाए जाते हैं और किसी और जगह पे जो है वो नेचुरली ग्रो नहीं करते, उस जगह को जो है वो उस पर्टिकुलर बायोम कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट जो दिया है वो है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स बायो। सबसे कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स बायोम कौन सा है ये हमें पूछा है। सबसे कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स बायोम जो है वो हमारे पास होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वो कई प्रकार के प्लांट्स एंड कई प्रकार के एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं, तो वो सबसे कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स बायोम्स होता है। तो हमारे पास जो है वो सेकेंड का हो जाएगा एफ। और फिर हमारे पास आता है ग्राउंड परमानेंटली फ्रोजन। ऐसी जगह जहाँ पे जो ग्राउंड है वो परमानेंटली फ्रोजन रहता है। सो ये जो आर्टिक में होता है, आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक जो है वो बहुत ही कोल्ड एंड बहुत ही स्नोई जगह होती है जहाँ पे जो ग्राउंड है वो परमानेंटली फ्रोजन हुआ रहता है। सो थर्ड का हमारे पास आ जाएगा जी। फिर आता हमारे पास आता है, फिर फोर्थ हमारे पास है डेसिडियस ट्री सच एज हिकरी एंड ब्रिच। अभी डेसिडियस ट्री जो है जैसे कि हिकरी एंड ब्रिचेस को जो ट्री होते हैं ये हमें ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में ज़्यादा ज़्यादा देखने मिलते हैं। अभी ये जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका, चाइना, यूरोप, नॉर्थ चाइना, इस जगह पे जो है वो ज़्यादा देखने मिलते हैं। एंड इनके लीव्स जो होते हैं वो बनाना लीव्स की तरह एकदम बड़े भी नहीं होते एंड कॉनिफरस लीव्स की तरह एकदम छोटे भी नहीं होते, ये मिडल में आते हैं। ओके, सो हमारे पास फोर्थ का हो जाएगा डी। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड टू स्मॉल कोस्टल एरियाज। ऐसा कौन सा हैबिटेट है जो कि स्मॉल कोस्टल एरियाज तक ही लिमिटेड है? वो आता है हमारे पास चापुरल। अभी ये जो चापुरल है ये रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर में, रिलेटिवली कोल्ड विंटर में जो है वो ज़्यादा पनपते हैं। एंड इनका जो फॉर्मेशन है वो होता है जो कोल्ड करंट्स होते हैं, जो करंट ब्रीज होती है ओशन की, उनकी वजह से। ओके, एंड ये जो है वो कोस्टल एरिया पर लिमिटेड रहते हैं। इनका दूसरा नाम, इस बायोम का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है, इसका दूसरा नाम भी है, उसका नाम है मिडटेरेनियन बायोम। एनिमल जैसे डियर, फ्रूट ईटिंग बर्ड, सीड ईटिंग रोडेंट्स, लिजर्ड एंड स्नेक्स यहाँ पे रहते हैं और कभी कभी स्लाइस भी देखने मिलते हैं। ओके, सो ये हमारे पास हो गया ए। सो फिफ्थ का हमारे पास हो जाएगा ए। फिर हमारे पास आता है सिक्स्थ, हमारे पास है स्प्रून, पाइन्स, हेमलॉक एंड फॉन। सो ये जो है ये ट्रीज जो है ये हमें देखने मिलते हैं टाइगर रीजन में। ये ट्रीज जो है हमें देखने मिलते हैं टाइगर रीजन में। अब ये टाइगर रीजन जो है मोर लाइक सवानास होता है, बहुत कम प्लांट होते हैं यहाँ पे। यहाँ के जो प्लांट है वो बहुत कम होते हैं, बस ग्रासलैंड या फिर लंबी लंबी जो है स्टेम्स यहाँ पे दिखती है हमें। और इस बायोम में जो है ये हेमलॉक, पाइन्स ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं। सो इसका हमारे पास हो जाएगा। अब उसके बाद आएगा, फिर हमारे पास सेवन्थ आ जाएगा होम ऑफ एंट, एंटीलोप एंड लायंस। अभी अभी ये जो एनिमल्स है ये ज़्यादातर सवाना में रहते हैं जो कि प्लेन होता है, ज़्यादा झाड़े झाड़ियाँ नहीं होती वहाँ पे, बस ग्रास होती है। ओके, एंड मोस्टली ड्राई एरिया होता है। ओके, सवाना। सो हमारे पास सेवेंथ का आ जाएगा बी। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स। अभी नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स को जो है हम ग्रासलैंड कहते हैं।
टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो हम नॉर्थ अमेरिका के जो प्लेन्स है उसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं. सो हमारे पास एट्थ का आ जाएगा ई. So this is the explanation of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.